आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिरा ख़ान, जो ख़ुद किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है और इनकी नई फ़िल्म आने वाली है इस वक्त, क़ायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद। इनसे बात करते हैं इनकी नई फ़िल्म के हवाले से और इनकी कुछ और फ़िल्मों के हवाले से जो अवार्ड्स ले रही हैं दुनिया भर में। जी माहिरा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ये एक है निगार के साथ, मतलब उनको अवार्ड मिल गया और आप इस यहाँ खामोश बैठी हुई हैं। मैं आई नो, मुझे लिखना चाहिए ना, और पोस्ट मैं बहुत बुरी हूँ। नीना ने भी वहाँ से कॉल करके कहा, माहिरा ना तुम रीपोस्ट करती हो ना कुछ डालती हो। आई एम लेजी बट आई एम गोना डू इट। इट फील्स रियली गुड। अजीब रैंडम हमें एक ईमेल आया कि हमने आपको नॉमिनेट किया है बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट एक्ट्रेस के उसमें। मैंने कहा ओके, दिस इज़ वियर्ड। नेदरलैंड्स में कहाँ कोई देख रहा है या क्या हो रहा है? हमने कभी एंट्रीज़ नहीं भेजी इस तरह। टेलीफिल्म है, यू नो। और फिर हमने अपने पासपोर्ट्स भेजे लगवाने के लिए वीज़ाज़, और मैंने कहा था मैं जाऊंगी, मैंने कहा हम दोनों चलेंगे। लेकिन फिर ट्रेलर लॉन्च था, तो वो इस तरह से हो रहा था कि बिल्कुल, मतलब मैं सुबह को पहुंचती और 2 घंटे बाद ट्रेलर लॉन्च था। तो मैंने कहा छोड़ो, अब मैं वहाँ जाऊँ फिर यू नो फ़्लाइट लेके वापस आऊँ। तो मैंने नीना को वहाँ, नीना वेंट देयर एंड इट्स अ ग्रेट, आई एम वेरी प्राउड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक है निगार ट्रूली मेरी फर्स्ट प्रोडक्शन है। 3 साल हो गए हैं आपकी आखिरी फ़िल्म को आए हुए। जी 3 साल के बाद आप सिनेमा में एक मिनी कमबैक कर रही हैं, अगर देखा जाए। मिनी कमबैक। तो हाँ, ये ऐसे ही कह लें। तो कैसा लग रहा है आपको कि एक नई टीम जिसके साथ आपने पहले कभी काम नहीं किया, नया हीरो जिसके साथ आपने पहले काम नहीं किया, और एक ऐसी फ़िल्म जो पेट्रियाटिज़म भी है, एक्शन भी है, थ्रिलर भी है, सब कुछ है इसके अंदर, तो कैसा लग रहा है आपको? आपको तो पता है कि मैंने कभी इस तरह की कोई फिल्म नहीं की, यू नो। इतना एक मतलब मुझे एक्चुअली समझ भी नहीं आता। जब कोई मुझे पहले भी जब ऑफर्स होती थी तो मुझे लगता था जैसे दिल को जो चीज़ लगती है ना, वो मुझे क्या लगती है, आप गेस करें। रोमांस, ड्रामा। मतलब मुझे वो आप करती भी यही आई है ना बेसिकली। मुझे पढ़ने में मज़ा आता है। मुझे जो फिल्में भी अच्छी लगती हैं ना, वो पुराने ज़माने की प्यासा कागज़ के फूल टाइप अच्छी लगती हैं, राइट। तो वो आपको, पर जब मैंने ये पढ़ा, इनफैक्ट पढ़ने से पहले जब मुझे नबील ने स्टोरी सुनाई, और उन्होंने मुझे 2 स्टोरी सुनाई, दरवाज़ा बंद किया और कहा कि यहाँ से निकलोगी नहीं जब तक तुम हाँ नहीं कह के जाओगी। कहा अच्छा ठीक है, तो या तो दोनों कर लो या एक कर लो, जो सी करनी है कर लो। सो आई थॉट कि यार क़ायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद में, हालांकि दूसरी फिल्म वाज ऑल्सो अमेजिंग स्क्रिप्ट और उसमें बड़ा तगड़ा रोल था एक्ट्रेस का, लेकिन आई वाज लाइक मुझे ये मौका नहीं मिलेगा जब मैं एक आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म, जो इनकी यूएसपी है विद अ सोशल मैसेज, यू नो, वो जो इनका एक स्टाइल है, आई वाज लाइक पहले मुझे ये करनी, और फहद के साथ ये कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए, लाइक दिस इज़ बेटर, यू नो, आई विल डू दिस। पहले 2-3 दिन तो हम दोनों ऑकवर्ड थे थोड़ा सा, बिकॉज ही इज़ एन इंट्रोवर्ट, थोड़े से, यू नो, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे और मैं खुलने लगी, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। टॉम बॉयिश कैरेक्टर है आपका इसमें, जो आपने नहीं किया है पहले कभी। मतलब आपने किए हैं पावरफुल रोल, हाँ, किए मगर हैं, टॉम लेकिन टॉम बॉयिश बिल्कुल नहीं किया। तो कैसे आपने जो है इसमें अचानक एक चेंज किया? नहीं, टॉम बॉय, अच्छा टॉम बॉय तो नहीं है, मगर हाँ ये वो वाली लड़की के मुंह बंद कर, वो टाइप, यू नो, जो अपने साथ वो पेपर स्प्रे लेके घूम रही है। हाँ, वो उस तरह की लड़की है, फिज़ा की तरह। ये बिल्कुल फिज़ा है, ब्लू बाल, पेपर स्प्रे, ये फिज़ा हमारी प्रोड्यूसर है, सब लोग जानते होंगे। बिल्कुल फ़िज़ा ने अपना कैरेक्टर लिखा है। सो इट वाज फन। मैं फ़िज़ा को देखती थी और फ़िज़ा ऐसे चलती हुई आती थी और कहती थी क्या है, कौन आया है, क्या है। मैं वही चीज़ सेट पे करती थी, मैं कहती थी यार ये चीज़ है। सो इट वाज फन डूइंग दैट। सुपरस्टार और क़ायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद के बीच में आपने एक कमबैक टेलीविज़न पे भी किया, और आपके एक है निगार तो आपका अच्छा आया, टेली फिल्म बेसिकली ड्रामा हम कहाँ के सच्चे थे आपने किया। इरादा क्या है, लंबी इनिंग्स का इरादा है या फिर से वापस चली जाएंगी फिल्मों पे? मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं बताएं, लोगों को बताएं, वो पूछ रहे हैं, मैंने नहीं पूछा। नहीं, आई वांट टू डू, मुझे करने हैं सीरियल्स। सीरियल में कैरेक्टर का बड़ा मार्जिन मिलता है, एक्टर। हम कहाँ के सच्चे थे में, आई थिंक एक तो आई मीन आई एंजॉयड माई सेल्फ बट इट वॉज हार्ड, इट वॉज टफ, द शूट वॉज वेरी टफ। कोविड भी थे जी, इट वॉज टफ, गर्मियाँ थी, कोविड था,
मुझे ऐसा लगा था कि मैं इतने सालों बाद 6 साल बाद टीवी कर रही हूँ और मैंने टीवी क्या ही किया है। मैंने हमसफ़र, शहरज़ाद, बिन रोय के बाद फिल्में की हैं, राइट, सदके तुम्हारे, दैट्स इट। सो वो एक मुझे ऐसा लगता था चेंज आएगा कुछ बड़ा, एक यू नो इट्स नॉट रियली चेंज मच, विच आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड अबाउट। मगर मुझे लगता है कि अगर मुझे अच्छी चीज़ आती है, जैसे मुझे याद है, जैसे मैंने हम कहाँ के सच्चे थे पढ़ा, एंड आई लव द वन लाइनर एंड आई लव द फर्स्ट, यू नो, व्हेन आई पहले 10 एपिसोड्स पढ़े थे, आई वाज लाइक दिस इज इंटरेस्टिंग, यू नो, घर की फैमिली, आई वांटेड टू डू समथिंग सिंपल, घर, 2 लड़कियाँ, ये वो, एक टिपिकल सेटिंग, मगर व्हाट इज़ इट टॉकिंग अबाउट कि ये कैसे बड़े जो हैं आपको अफेक्ट करते हैं। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग टू मी, बट लेट्स सी, अगर कुछ बहुत अच्छा आया तो आई विल डू इट। आपने डिजिटल में भी अभी कदम रखा है हालिया, टैप मैट के लिए आपने की थी 12वां खिलाड़ी। आइडिया कहाँ से आया, नंबर 1, और एक्ट क्यों नहीं किया था उसमें? उसमें मेरा कोई रोल ही नहीं था। बना लेती हैं आप, प्रोड्यूसर। अरे नहीं, मैं नहीं कर सकती। जब एक है निगार भी हो रहा था ना, तो मैं और नीना बैठे, और ऑब्वियसली मुझे आई वांटेड टू प्ले निगार, बट आई वाज लाइक ये अब स्क्रिप्ट डिपेंडेंट है। मगर जनरल निगार ने कहा माहिरा करेगी तो स्टोरी आपकी, तो मैंने कहा थैंक गॉड, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता कि अगर वो कहती हैं कि किसी और को ले लो, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था। 12वां खिलाड़ी में तो मेरा कोई काम ही नहीं था, मतलब मैं क्या अपना रोल बनाती। एंड में या पार्टी में नीना लाइक एक अपीयरेंस दे दो, एक ये कर दो, मैंने कहा नहीं यार, जब मेरा कोई काम ही नहीं है इसमें, इट्स अ यंग स्टोरी, यंग किड्स, ऑल ऑफ दैट, आई हैड नो रोल इन इट। फवाद का हमने रोल बना लिया था। मैं यही कहने वाला था कि जब फवाद का बना दिया तो एक उसमें डाल देते आप अपना छोटा सा भी। मज़ा आया करके। अगर आप ये पूछें कि और डिजिटल करना है मुझे प्रोड्यूस, आई डू। एक फिल्म है, उसका नाम है मौला जट। मौला कौन? मौला जट, मौला कौन? एग्जैक्टली। अब आप मुझे बताएं कि क्या हम 2022 के ख़त्म होने से पहले आपको मौला जट और आपको और मौला जट को देख सकेंगे? इंशाल्लाह। सुनने में तो यही आया है। तो हम 4 साल से सुन रहे हैं यही चीज़, 18 में, फिर 19 में, फिर 20 में, 21 में पक्का, और अब 22 आ गया। मैं क्या बोलूँ, आप मुझे बताएं मैं बोलूँ क्या? मतलब मैं बिलाल से बात करती हूँ, हमारे से बात, फवादों में तो इसके बारे में बात ही नहीं करते। आई स्वेयर, उस बेचारे ने जितना टाइम दिया ना, इतने साल, तो हम तो बिल्कुल नहीं उस बारे में बात करते। मगर कभी कभी मैं कहती हूँ व्हाट्स हैपनिंग, एंड इट विल बी रैंडम रिप्लाई आएगा, नथिंग, व्हाट आर यू डूइंग, ये वो। भाई मैं फ़िल्म के बारे में पूछ रही हूँ, तो वो भी अब एक वो हो गया। लेकिन मुझे लगता है, मैंने सुना है कि इस साल आ रही है इंशाल्लाह। फवाद खान के साथ आपकी एक और फिल्म है नीलोफर, जो कि अंडर प्रोडक्शन है इस वक्त। इट्स डन। इट्स डन, ओह इट्स डन। wrapped. चलिए, तो अब देखिए कि उसका भी कुछ है कि इस साल नहीं तो अगले साल, तो हम कब तक उसको एक्सपेक्ट करें? वो मुझे नहीं पता। भी रैंडमली मैसेज करके पूछ नहीं उनसे? नहीं, वो मैं बाकी चीज़ें पूछती रहती हूँ, और वो मुझे इधर उधर जब मैं कहती हूँ क्या हो रहा है नीलोफर के साथ, तो एक सीन भेज देते हैं ताकि मैं खुश हो जाऊँ सीन देख के, बस। उसमें आपका कैरेक्टर थोड़ा अलग है, जो आपने कभी नहीं किया। जी, आई एम प्लेइंग अ ब्लाइंड गर्ल। इट्स कैसे प्रिपरेशन की उसके लिए? उसके लिए मैंने काफ़ी प्रेप की। मैं यहाँ आई मेट अ ब्लाइंड गर्ल who was, it was very interesting actually, because जिस तरह वो बात कर रही थी, एंड मैं पूरा दिन मैं उनके साथ थी, फिर मैंने वीडियोस बनाई उनके साथ बैठी। जब लाहौर गई, उससे पहले हमारी रिहर्सल्स हुई, वर्कशॉप्स हुई, फिर जब मैं लाहौर गई तो देयर वाज अनदर ब्लाइंड गर्ल उसके साथ, तो आई वाज लाइक माय गॉड, मुझे यकीन ही नहीं था कि शी वाज ब्लाइंड। जी यकीन ही नहीं आ रहा था, जिस तरह से चलती थी और हर चीज़, उससे मैंने छोटी छोटी चीज़ें उठाई कि किस तरह से अपना हाथ, यू नो, जैसे आप जब टच करते हैं और तो किस तरह आपके हाथ मूव होते हैं, यू नो, कि कहाँ वो देखते हैं आप, और वो काफ़ी देर तक देखते ही रहते हैं, और किस तरह ये लगना कि आप आंखें ब्लिंक भी हो रही हैं तो आई बॉल नहीं हिल रही। सो इस तरह की चीज़ें, इट वाज, नीलोफर हैज़ माई हार्ट रियली, उसमें जो है ना। और फवाद के साथ काम करना, इट्स लाइक हम दोनों बोलते नहीं हैं, बात नहीं करेंगे, मतलब बोलते हैं लेकिन
सेट पे हम ज़्यादा रिहर्स भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं, पर हमारे एक है, हमें पता है कि क्या. सो इट्स अ लव स्टोरी, क्विंटेसेंशियल लव स्टोरी. अगर आज आपकी मुलाकात विजय माहिरा से हो जाए तो आप उसे क्या मशवरा देंगी? उफ, क्या मशवरा दूंगी? I don't know. She was pretty good. Badass, basically. Yeah, she was a badass. She really was. I don't know what advice I would. I'd probably tell her, look, there'll be a lot of heartbreaks. Don't lose heart. And I would tell her, like, you're on the right path, because I was. You know, I was such a like, ये नहीं करना, ये करना, ये करना. और फिर वो आपके अंदर से जो एक यंग ड्रिवन इनोसेंट, वो जो फायर की मैं बात कर रही हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता जब बुझती जाती है ना, क्योंकि इंडस्ट्री में आप स्पेशली जब आप एकदम से आपको सक्सेस मिलती है और इतनी सडन और ज़्यादा, तो वो एक आहिस्ता आहिस्ता वो बुझती जाती है. सो आई एम होपिंग नाउ दैट आई एम गेटिंग ओल्डर, आई एम गोना गो बैक टू हर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. इंटरव्यू बहुत मज़ेदार हुआ है और इंशाल्लाह बहुत आपकी अच्छा फिल्म हुआ. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.